नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मैं हूं अनिल कुमार और प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में प्यारे दोस्तों अब तक हमने पूरा साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी कि इतिहास को जानने के स्रोतों को बहुत अच्छे से देखा और अलग अलग सेगमेंट्स बनाए। छोटे छोटे सेगमेंट्स पर हमने वीडियो बनाया है। वैदिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य पर अलग बना दिया, उसके अंदर भी आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों पे अलग सेगमेंट बना दिया। तो इस प्रकार हमने इतिहास को जानने के स्रोतों को जाना। प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारी पहली वीडियो थी वो इसी पर थी कि अगर हम इतिहास को जाने तो प्यारे दोस्तों एक तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड था, उसके बाद यहां पर जो आया वो आया प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और जो इसके बाद आया उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। अर्थात इसके बारे में मैंने बताया था, इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसके बाद ये है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, और प्यारे दोस्तों ये आपका हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो मैंने आपको ये बताया था ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। जब हम इतिहास को जानने के स्रोत केवल और केवल अवेलेबल होते हैं, इस टाइम पे हम जो निर्भर हैं, हम केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं, क्योंकि यहां पर कोई रिटन एविडेंस थे ही नहीं, कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा जो एग्जाम्पल है वो है पाषाण काल। इसका क्या है, उदाहरण है। उदाहरण अर्थात स्टोन एज इसका एग्जाम्पल है। तो स्टोन एज, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिपि का ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक है, लिपि का विकास हो गया था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, यानी कि रिटन सोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद भी हमको पढ़ नहीं पाए। तो इसमें इसका जो उदाहरण है प्यारे दोस्तों वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कई बार इसमें जो है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सा कल्चर को भी इसके अंतर्गत पढ़ लिया जाता है। और आप देखेंगे कि ऐतिहासिक काल यानी कि जब से हमारे इतिहास को जानने के लिखित स्रोत मिलना प्रारंभ हो गए, साहित्यिक स्रोत मिलना प्रारंभ हो गए, उस काल को हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और इस काल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 600 BC के ये से स्टार्ट होता है। इसमें महाजनपद आ गया, महाजनपद काल, महाजनपदाज पीरियड। तो ये आपका मैंने बताया था कि डिवीजन इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राक ऐतिहासिक काल पर, और प्राक ऐतिहासिक काल में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका स्टोन एज। क्या है, स्टोन एज। तो प्यारे दोस्तों ये आपका आ जाता है पाषाण काल। पाषाण काल, आज हम पाषाण काल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि किस प्रकार से इसको पढ़ना है इसके बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है आप इसको बोल सकते हैं कि आरंभ यानी कि आप बोल सकते हैं कि मानव का जब आरंभ हुआ तब से लेकर, और ये लगभग आप कह सकते हैं आरंभ से 2500 या 2600 BC तक इसको हम पढ़ते हैं। आरंभ से लेकर
2500 या 2600 BC। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। आरंभ मतलब आरंभिक मानव के इतिहास के साथ ये स्टार्ट होता है। तो पाषाण युग को पाषाण युग पहले तो क्यों बोला गया? पाषाण युग को आप क्या बोलेंगे? स्टोन एज। स्टोन एज। तो प्यारे दोस्तों, इसको स्टोन एज ही क्यों कहा गया? तो इसको स्टोन एज इसलिए कहा गया क्योंकि मानव ने इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पत्थर का यूज़ किया, चाहे वो औजार के रूप में हो, ठीक है, हथियारों के रूप में हो, या दैनिक जीवन जो उनका चलता है उसमें जो वस्तुएं बनाई गई थी उसको लेकर चलें। तो इसका मतलब ये कहेंगे जो इस टाइम पे मानव था वो उनका जो जीवन है उनके वो मेनली पत्थर का उसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका नाम जो पड़ा स्टोन एज, तो क्या हुआ, ड्यू टू द मैक्सिमम यूज ऑफ स्टोन, यानी कि मानव द्वारा इस टाइम पे स्टोन का अधिकांश उपयोग किया गया, चाहे वो आपका दैनिक वस्तु हो, चाहे वो आपका दैनिक वस्तुओं के रूप में हो, वस्तुएं, या फिर आपका औजार हो, या फिर आपके हथियार हो, क्योंकि जो मानव है वो आपका हंटर एंड फूड गैदरर ही है इस टाइम पे। तो उसने जो दैनिक जीवन के उपयोग की हथियार, औजार, टूल्स हैं, या फिर दैनिक जीवन की जो उपयोग की वस्तुएं बनाई वो ज़्यादातर उनमें यूज़ किया गया स्टोन का, इसी वजह से इसको स्टोन एज कहा गया। अब प्यारे दोस्तों हम आगे चलते हैं। स्टोन एज की अगर हम बात करें तो इसको स्टोन एज को भी 3 भागों में बांट लिया गया है। स्टोन एज, ठीक है, और स्टोन एज को भी आप 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हो, 1, 2 एंड 3। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी जो डिवीजन किया गया है, ये जो पत्थर के जो इक्विपमेंट्स बनाए गए, जो औजार बनाए गए, जो टूल्स बनाए गए, उनके शार्पनेस, उनके साइज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये किसके बिहाफ पर किया गया है, ये आपको याद रखेंगे। ये जो डिवीजन है, ये औजारों के साइज के हिसाब से किया गया, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज ऑफ द टूल्स, यानी कि टूलों का क्या, औजारों का क्या शेप है, क्या साइज है, कितने शार्प हैं, ठीक है, उस हिसाब से इसका डिवीजन किया गया है। और इसको पूरा यानी कि पाषाण काल को 3 वर्गों में बांट लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों पहला जो क्लासिफिकेशन, पहला जो वर्ग है उसको बोला गया है पैलियोलिथिक पीरियड, अर्थात पुरा पाषाण काल। क्या बोल दिया गया इसको? पुरा पाषाण काल। दूसरे को आप देखेंगे, जो दूसरा डिवीजन मिलता है इसको आप बोल देते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक पीरियड, अर्थात मध्य पाषाण काल, इसको बोल दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा डिवीजन देखने को मिलता है उसको बोला गया नियोलिथिक एज, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, इनको बांटा गया। तो आप देख सकते हैं
पहला हो गया पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, तीसरा आपका नियोलिथिक एज। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पैलियोलिथिक एज, ये आपके स्टार्टिंग से, ये कब, इसका जो टाइम पीरियड है वो है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मीन्स यही हुआ ना स्टार्टिंग, टू 10,000 BC माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है आरंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आरंभ से यानी कि मानव के यानी कि मानव इतिहास के प्रारंभ से 10,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अगर इसकी बात करें जो मध्य में पड़ता है, यानी कि इस टाइम पे जो स्टोन हुए होंगे वो ज़्यादा बड़े, स्टोन के जो टूल्स हुए होंगे वो ज़्यादा बड़े बड़े साइज के हुए होंगे, उनमें शार्पनेस कम रही होगी। ठीक है, वो भौंडे प्रकार के होंगे, है ना, अनशार्प होंगे, है ना। अब मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है प्यारे दोस्तों वो माना गया है कि 10,000 BC टू 8,000 BC इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 10,000 BC टू 8,000 BC। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों नियो पाषाण काल, यानी कि नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज को, इसका 8,000 ये प्यारे दोस्तों 10,000 हो गया, हाँ ये इधर जो है एक जीरो ज़्यादा लग गया, इसको जो है 8,000 कर लीजिएगा, 8,000 BC। और इस तरफ जो है ये क्या हो जाएगा, 8,000 से लेकर 8,000 BC से 2600 या 2500 BC मान लिया जाता है। क्लियर है, नियोलिथिक एज। इसका मतलब जो इस टाइम पे टूल्स का साइज था वो काफ़ी बड़ा हुआ। यहाँ पर मध्यम स्तर के हुए टूल्स, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि ये एक टूल है, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया ये जो टूल है, ठीक है, लेकिन आगे चल के ये टूल थोड़ा मध्यम स्तर का हो गया, और आगे चल के ये जो टूल है वो बहुत ही शार्प हो गया या छोटा हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है, टूल्स के साइज के हिसाब से क्या है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, नवपाषाण काल। इस काल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मानव जो है इस टाइम पे पुरापाषाण काल में मानव केवल और केवल अभी इस टाइम पे एक प्रकार का हंटर एंड फूड गैदरर ही है। ठीक है, आग वगैरह की खोज हो चुकी है इस टाइम पे, लेकिन वो यूज़ नहीं जानता। इस टाइम पे जाके वो थोड़ा बहुत यूज़ आगे चल के इसी के काल में जानेगा आग का। ठीक है, फिर आप इसमें देखेंगे कि भाई यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पर पशुपालन और कृषि भाई नहीं जानता है। ठीक है, यानी कि मानव जो है वो पशुपालन, कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, इस तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे पशुपालन करने लगेगा। ठीक है, फिर आप इधर देखेंगे कि इसमें आके तो वो एग्रीकल्चर भी जानने लगेगा मानव, और एग्रीकल्चर के साथ साथ आप देखेंगे कि वो जब एग्रीकल्चर होगा, सरप्लस होगा, तो इसमें क्या है, व्यापार वगैरह देखने को मिलेगा, तो पहिए का, व्हील का आविष्कार भी हो जाता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें हम प्यारे दोस्तों क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इस काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इसकी विशेषता रही मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आपका नियोलिथिक एज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बस एक आप थोड़ा यहाँ पर कुछ चीज़ों को जरूर बेसिक्स को ध्यान रखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि इस टाइम पर अगर हम बात करें तो मानव केवल और केवल क्या है, तो याद रखेंगे, एक तो ये कृषि नहीं जानता, कृषि के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, इसका कोई स्थायी आवास नहीं है, नंगा रहता है, कपड़े नहीं जानता है पहनना क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं है। ठीक है, पशुपालन नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इस टाइम पे आग का
आविष्कार हो चुका है, फायर का इन्वेंशन हो चुका है, लेकिन ये इसका यूज कैसे हो, यूज नहीं जानता। इस तरफ आए हम यहाँ पर बात करें मेसोलिथिक एज में, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये अब पहली बात तो अभी भी ये कृषि तो नहीं जानता है, ठीक है, पशुपालन थोड़ा बहुत करने लगा है, अर्थात एनिमल हस्बेंड्री अब ये जानने लगा है, और एक ये आग का जो यूज है उसको भी जानने लगा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्यारे दोस्तों अभी कृषि नहीं आया और परमानेंट आपका सेटलमेंट नहीं आया। इस तरफ अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये अब सभ्य हो गया, पशुपालन करने लगा है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने लगा है, कृषि करने लगा है, ठीक है। अब जब कृषि करने लगा है, एग्रीकल्चर करना लगा है, तो कृषि और ये पशुपालन करने के लिए उसको एक आवास चाहिए, क्योंकि कृषि के लिए रखा, आप देखेंगे कि जहाँ भी कोई कृषि किया जाएगा तो वो कम से कम उसको मैच्योर होने में, कोई भी फसल को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगेंगे, उसके लिए उसको परमानेंट आवास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्थायी आवास आ जाएगा, ठीक है, स्थायी आवास आएगा। और कृषि होगा तो दोस्तों कपास वगैरह भी आएगा, तो इस टाइम पे यहाँ पे कपड़ा आएगा, ठीक है। अब वो पका हुआ मांस खाएगा, क्योंकि आग का यूज को तो इधर ही जान चुका था, तो पका हुआ मांस खाने लगा, कपड़े पहनने लगा, इस तरफ देखेंगे, ठीक है। यानी कि मानव धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा, अनसिविलाइज्ड, यहाँ पर अनसिविलाइज्ड था पूरी तरह, किसमें, पैलियोलिथिक एज में, और इस तरफ अब वो सभ्य होता जा रहा है। और अब आप इसके बाद जब हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो देखेंगे कि वो भारत की पहला सिविलाइजेशन बन जाता है, ठीक है। और वो भी कैसा, सिटी सिविलाइजेशन, अर्थात नगर सभ्यता बन जाती है, जो कि वो हर चीज़ से परिचित थे, ठीक है, बहुत डेवलप सभ्यता थी उस टाइम की। तो मैंने बताया कि भाई नियोलिथिक एज में, लेकिन अब कृषि का क्योंकि आधिक्य होने लगा, तो यहाँ पर जो मानव था वो आप देखेंगे कि व्यापार भी जानने लगा, और व्यापार होगा तो प्यारे दोस्तों व्हील, यानी कि आप देखेंगे पहिए की आवश्यकता होने लगी, तो पहिया यानी जो चाक है, व्हील, उसका भी इन्वेंशन यहाँ पर हो गया है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई इस टाइम की अगर हम बात करें तो मानव असभ्य है, शिकारी है, खाद्य संग्रह के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर जानता नहीं, पशुपालन नहीं जानता है, स्थायी निवास नहीं जानता है, कुछ नहीं है। आग का फायर जरूर लेकिन हो गया है खोज पुरापाषाण काल में, लेकिन प्यारे दोस्तों वो यूज ही नहीं जानता, तो इसका कोई महत्व नहीं है, वो कैसे इसको यूज करें, ठीक है, वो नहीं जानता। इसमें क्या होगा, कृषि तो नहीं जानता लेकिन पशुपालन करने लगा है, आग का यूज करने लगा है मेसोलिथिक एज में, ठीक है। लेकिन अभी भी आवास उसका जो है वो परमानेंट नहीं है, आवास परमानेंट नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी नहीं जानता। इस टाइम पर एग्रीकल्चर पशुपालन जानेगा तो उसको परमानेंट आवास जरूर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमानेंट आवास उसका हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट मिलेगा उसको, ठीक है। व्यापार वगैरह का विकास होगा, नगरों का विकास होगा, गाँव का विकास होगा। और देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए आप देखेंगे कि किसका, पहिए का आवश्यकता होगी, तो पहिए का भी आविष्कार होगा। इसको हम प्यारे दोस्तों अब हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पैलियोलिथिक एज, इसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक करके फिर इसको मेसोलिथिक को और फिर इसको नियोलिथिक कर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या कोई आपका डाउट है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।